जाएंगी और रुकती हैं तो मैच विनिंग होगी ना। तो आपने उनको टाइम ही 8वें नंबर पे शॉर्ट टाइम दिया है, तो वो किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? हर वक्त आप बॉलिंग में भी उनको देखते हैं, बैटिंग में भी उनको देखते हैं, या मुनीबा को देखते हैं। अब क्या है, आप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर वुमेन क्रिकेट की बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम दूसरा देखें, हम काफी अरसे से खेल रहे हैं, हमने 14 वर्ल्ड कप खेले हैं, T20 के भी और वनडे के भी। 14 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है 9 और 5 की रेशियो से, और एशिया कप में 9 हुए जिसमें 8 में पार्टिसिपेट किया, 4 और 4 की रेशियो से, वनडे और T20। तो सब मिला के 23 से 24 आपके इवेंट हो गए। तो उसके बाद भी अगर हम कोई बिग इवेंट में जीत ना पाए या पहुंच ना पाए, तो शायद इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम है, हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जब आप पीक के क्रिकेट खेलने जाते हैं, हाईएस्ट लेवल पे खेलने जाते हैं ना, तो बहाने नहीं है। फिर आपकी ट्रेनिंग, आपका सिस्टम, जैसे सिक्कू भाई अक्सर कहते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमें डोमेस्टिक में जाना चाहिए। हमारी एक दिन की क्रिकेट है, ये 365 दिन में लड़कियां एक दिन की क्रिकेट कितनी खेलती हैं, और वहां से प्लेयर कैसे प्रोड्यूस, आपको पूल बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि एक इनका अलग स्टेडियम होना चाहिए, ग्राउंड, जहाँ पे सिर्फ वुमेन क्रिकेट हो और उनके कोचेस भी हों, उनके अलग अलग तो करें इनको। ये मरू में मिन्नत होती है कि बोर्ड कर दे कुछ या कोई कर दे। तो खैर अभी वर्ल्ड कप है, इसके ऊपर बात होनी है। तो मैंने यही है कि एनवायरनमेंट का फर्क है, इनको एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाए और टफ टाइम दिया जाए, इनको टफ ट्रेनिंग दी जाए, टफ टाइम की डोमेस्टिक खिलाई जाए, तो ये बेहतरी की तरफ जा सकती है। नहीं यार, आप पूल की वाइडन करने की बात करें तो रियली दैट इज द की पॉइंट देयर। और मैं आप पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात कर रहे थे, तो मैं उनके स्कोर कार्ड देख रही हूँ। इंडिया के आप इनिंग्स देखिए, 18 for 2 थे वो लोग, प्रेशर में थे, मगर फिर मंदाना ने 68 बनाए, फिर हरमनप्रीत ने स्टेडी रहे, फिर रीचा घोष ने डेथ ओवर में अटैक किया एंड रिजल्ट वाज 170। सो यू नो, हमारी अगर यहाँ 2 विकेट्स गिर गए, हम बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं सिकंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान कोलैप्स। I mean, why are we collapsing? ये जो required rate 8 या 9 हो जाता है, स्ट्राइक रोटेशन की प्रॉब्लम है, आपको स्पिन का इशू है, या you don't have that intention? What is going on? या देखो, इनकी मैंने क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखी हुई है, मगर अब मैं देख रहा हूँ, ये दोनों मैच पूरे मैंने देखे। तो वो उसमें पहली जो मैच हुआ था उसमें हम 53 पे 9 लड़कियाँ आउट हुई हैं, 53 रन्स पे 9, हम 53 पे 1 थे और 106 पे पूरी टीम आउट हो गई, यानी कि 9 बच्चियां हमारी सिर्फ 53 रन्स पे आउट हुई। दूसरे मैच के अंदर हम 11वां ओवर हो रहा था तो 8 लड़कियां आउट हो चुकी थी और सिर्फ 50 रन थे। तो आई थॉट कि ये 60-70 में मैच ख़त्म हो जाएगा, मगर वो अच्छा खेल गए। नीचे की पार्टनरशिप कोई 70 रन की लगी है उनकी, और उन्होंने जो है बहुत अच्छा स्कोर कर दिया। मैंने यहाँ लिख के रखा 71 रन की पार्टनरशिप इन 9 ओवर्स, दोनों ने मिलकर तूबा और ने 23 और उसने 55 रन किए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई आपकी बैटिंग तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर 2 मैचों में आप अब सिर्फ 20 रन वो कर देती ना ऊपर की लड़कियाँ, 20 रन, चले 15 रन कर देते तो टीम फंस गई थी उनकी, साउथ अफ्रीका की। वो तो 9 विकेटों पे आ गए थे, 2-3 रन रह गए थे। अगर 10 रन भी ऊपर की बच्चियां कर देती तो पाकिस्तान ने मैच फंसा लिया था। तो मगर तो मेरे तो सबसे पहला ये है कि बैटिंग हमारी बिल्कुल नहीं है। नंबर 2 पे आते हैं ये फील्डिंग जो है, आपने मैंने देखा हाथों से कैच छोड़े। सना को बहुत तारीफ हो रही है, फुल मार्क्स टू हर, बहुत ही अच्छी बैटिंग की। जो अभी राशिद ने बात की, यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है कि 8वें नंबर पे वो क्यों बैटिंग कर रही है, 6 डाउन। And she was डिफेंसिव अप्रोच, जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं कि जो भी अप्रोच है। अच्छा देखो, एक बच्ची होती है ना, एक जैसे नीचे आके कभी शाहीन या नसीम शाह आके रन्स कर देते हैं उल्टे सीधे मार के, वो बच्ची बहुत प्रॉपर क्रिकेट खेल रही थी। उसने कट्स बड़े अच्छे मारे, कवर ड्राइवें मारी, स्ट्रेटर मारा, मिड विकेट मारा, स्वीपें मारी, उसने ऑल अराउंड द ग्राउंड बहुत अच्छी बैटिंग की। तो मैं हैरान कि ये बच्ची इतना अच्छा खेल रही है, मगर उसको आपने 8वें नंबर पे भेजा। अब वो राशिद ने भी यही सवाल उठाया और मैंने भी यहाँ ये पॉइंटर लिखा हुआ था, व्हाई। तो ये चीजें तो मैनेजमेंट ही ठीक कराती है ना, जब कैंप्स लगाते हैं और उसकी वीडियोस बनती हैं। तो अगर किसी का हेड फॉल कर रहा है तो वो बैटिंग कोच का ही काम है कि उस पर काम किया जाए, ठीक है। और मुझे ये बताइए कि एक मैच के अंदर जब आपके 4 रनआउट्स हो जाएंगे तो फिर आपका मैच में क्या चांस बनता है? आप और ये जो बैटिंग की कॉलिंग की टेक्निक है रन्स की, ये भी जो है कोचिंग स्टाफ आपका काम करता है, आपके ऊपर आपको बताता है। इसमें तो किसी और ने काम नहीं करना, ये तो कोचिंग स्टाफ है जो आपको चीजें बताएगा। और फिर आप देखेंगे
ये आपके जो कैचेस छूट रहे हैं, ये भी आपकी कोचिंग स्टाफ के ऊपर आता है कि आप कितनी मेहनत करा रहे हैं, आप किस तरह की ड्रिल्स करा रहे हैं, क्योंकि बहुत इनोवेट हो रही है दुनिया, बहुत आगे चली गई है। और आपकी जब वीडियोस वगैरह आती हैं फील्डिंग की, तो वही पुराने जमाने के आप जो है ना स्टैंडर्ड्स को आगे लेके चल रहे हैं। इस तरह काम नहीं बन पाएगा एक वर्ल्ड कप के मैच के अंदर। जब आप 4 रन आउट हो जाएंगे और आप 3-3, 4-4 कैचेस छोड़ेंगे, तो आपका वो कुछ नहीं। और ये बच्चियों का क्या, ये तो फिर कोचिंग ने करा रहा था ना। फिर क्या फातिमा, ये वही टीम नहीं है जिसने अभी व्हाइट वॉश किया था साउथ अफ्रीका को और न्यूजीलैंड को? Yes. ये वही टीम थी ना। तो अब ऐसा क्या बदल गया? और फिर आप देखें कि फिर जब आप ये करते हैं कि जो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस कर रही होती है, जुनैद खान की तमाम लड़कियां तारीफ भी करती हैं, और फिर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें कि जब जुनैद खान साथ थे टीम के, बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ऊपर जा रही थी। अब एकदम ऐसा क्या हो गया कि आपकी टीम का बिल्कुल ये हाल हो गया? वो टीम जिसने व्हाइट वॉश किया था साउथ अफ्रीका को और न्यूजीलैंड को, तो एकदम फिर जब टूर आने लगते हैं, कहीं अच्छे टूर होते हैं, टीम ने वर्ल्ड कप के लिए जाना होता है, आयरलैंड के लिए जाना होता है, तो आप चीजें चेंज कर देते हैं और बिल्कुल नया अमला आ जाता है। और वो नया अमला वही है जिन्होंने तकदीरें बदलनी है, और तकदीरें ये बदल रही हैं कि कोई समझ नहीं आ रही है। और साउथ अफ्रीका की भी कोई इतनी खास टीम नहीं थी अगर आप देखेंगे तो, लेकिन पाकिस्तान ने गलतियां ही इतनी की हैं, और वो मिस्टेक्स जो कि कोचिंग स्टाफ को चाहिए था कि जितने अरसे से ये लोग साथ लगे हुए हैं ये रेक्टिफाई कराया जाए, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं। फिर कॉलिंग पुअर भाई, अब आई थिंक यही टॉपिक करते हैं कि कैसे पाकिस्तान ये क्या नाम है मैच अब जीत सकता है अगेंस्ट बांग्लादेश। व्हाट डिफरेंट कैन दे डू फ्रॉम ऑल दैट दे हैव? आई मीन, मैं तो बाकी बैटर्स की देख रही थी, साउथ अफ्रीकन भी 52 ऑफ 35, डायरेक्शन जो थी, स्ट्राइक रेट उनका 148। आई मीन, जब पाकिस्तान ने स्क्वीज़ किया उन्हें अटैक कर दिया। तो जस्ट लुकिंग एट दिस अदर बैटर्स एंड उनकी जिस तरह गेम चल रहा है अब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ, व्हाट डिफरेंस शुड दे डू? बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि शुरू के इनिंग्स अगर देखते हैं इंडिया की स्पेशली बहुत अच्छी रही है, बॉलिंग में बैटिंग में दोनों में थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। T20 में भी टाइम देना पड़ता है, स्पेशली बैटिंग में। जितना ये बेदर्दी से मार के आउट होते हैं, अगर इनको एक टास्क दिया हुआ है कि आपके जिम ट्रेनिंग करके डोले बना के मिड विकेट मारना है, फिर जितना मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर क्रिकेट खेलनी होती है। मलाना की बैटिंग देखें भाई, इंडिया की पूरी बैटिंग में 49% ऑफ साइड पे बनाया, 51% ऑन साइड पे बनाया। खातून की क्रिकेट, वेमेन क्रिकेट में फील्ड प्लेसिंग में ये करते हैं, लॉन्ग ऑफ होता है और बाकी सारे कवर के ऊपर होते हैं, और मिड विकेट पे लड़कियां मारती हैं, इस वजह से सारे 4 फील्डर बाहर वहां पिक करती है। तो आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, बीच में से कवर साइड पे खेलना पड़ेगा। हमारी मोस्टली जो लड़कियां हैं वो मिड विकेट पे खेलती हैं, तो फॉलो करें ये फातिमा सना को फॉलो करें, क्योंकि वो इनमें एक उसके गिर्द टीम बनाए, बैटिंग में बॉलिंग में दोनों में वही काम कर रही है। अभी उनको बर्मिंघम ने शायद लिया है 100 में और वाइल्ड कार्ड में लिया है। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की ग्रेटेस्ट वुमेन क्रिकेटर बन रही है, तो उसके गिर्द टीम बनाए। ये नहीं है कि उनको 8 नंबर पे दे दें और बॉलिंग में 4 नंबर पे। बात होती है कि एक नीयत के साथ आप एक चीज ठीक करना चाहते हैं और आप सेटअप के अंदर प्रोफेशनल लोग लेके आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी काम किया हो। जब तक आप वुमेन क्रिकेट टीम को एज एक्सपेरिमेंट प्लेस यूज करते रहेंगे कि अच्छा यार, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस देना है, जिसको थोड़े टूर्स कराने हैं, जिसको थोड़ा ऑब्लाइज करना है, स्क्रूटनी से परे रखना है, तो आप उनको जब उनके साथ लगा देंगे और उनको काम ऐसे उस तरह वाले आते नहीं है जो एक प्रोफेशनल सेटअप, कोचिंग सेटअप को आते हैं, तो फिर इस तरह की जो चीजें हैं वो, क्योंकि क्रिकेट के अंदर इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू गिव देम सॉफ्ट रिमाइंडर्स एवरी नाउ एंड देन व्हिच आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, सच एज रनिंग बिटवीन द विकेट, सच एज कॉलिंग, सच एज फील्डिंग पे उस तरह की ड्रिल्स कराना, उस तरह की मेहनत कराना। तो हम जो है ना कुछ जब इनएक्सपीरियंस स्टाफ होता है वो कुछ ना कुछ छोड़ देता है। वो जब एक चीज पे काम कर रहा होता है उसके साथ वो बाकी की 3 चीजें छोड़ देता है। अब आप शॉट सिलेक्शंस देखें, आप टेक्निक देखें कि बल्ले कहां से आ रहे हैं, बैटिंग कोच कौन है मुझे नहीं पता, आप जो है ना रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, ये पूरे का पूरा कोचिंग स्टाफ बीच में इन्वॉल्व होता है। ये सारी चीजों में बिल्कुल पुअर कॉलिंग